तो बच्चा लोग, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का क्लास 11th पास आउट होने पर और क्लास 12th में एडमिशन लेने पर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज शुरुआत करते हैं न्यू एकेडमिक सेशन 2022-23 की, और शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ में। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पूरे चैप्टर में ही आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। क्या होते हैं, क्या इनकी हिस्ट्री रही है, क्या फीचर्स हैं और क्या इनके इंपॉर्टेंस हैं, पूरे चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की क्लास में शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। देखो, आप सभी लोग क्लास 11th पास आउट कर चुके हो, तो ज्यादा तो उम्मीद नहीं करूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि बच्चा कम से कम पहला चैप्टर तो याद है। पहला चैप्टर में आपको याद दिलाता हूं, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के बारे में जाना था। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, नेचुरल साइंस पढ़ा था, सोशल साइंस पढ़ा था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की मीनिंग, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, और हाँ थोड़ा बहुत और याद हो तो कॉटिल्स व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स, ये सारी बातें पढ़ी होंगी। बट अभी हमें इकोनॉमिक्स को छोड़ के, मतलब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ना पढ़ के, अभी हमें पढ़ना है क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो एक एक से बातें करते हैं और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला माइक्रो, दूसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में तो जानते हो, अभी जरा माइक्रो पर आओ। जो माइक्रो है वो वर्ड ग्रीक टर्म से लिया गया है। माइक्रो शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक टर्म। और ग्रीक टर्म भी कौन सा बच्चा? ग्रीक टर्म MIKROS, माइक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, जिसे आप इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, सिंगल यूनिट भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, एक मैक्रो और दूसरा इकोनॉमिक्स। यहां पर भी जो मैक्रो शब्द है ना, वो ग्रीक टर्म से लिया गया है। कहां से बच्चा? ग्रीक टर्म। और ग्रीक टर्म भी कौन सा था? वो था MAKROS, मैक्रोस। ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज, जिसका मतलब होता है लार्ज। देखो बच्चा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप पूरे देश के बारे में पढ़ोगे, जब आप एक लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। सोच के देखो, पूरे देश के बारे में जब हम मैटर्स की बात करते हैं, जैसे पॉपुलेशन यार कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। भैया बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी किसी एक इंसान को तो कहते नहीं है, पूरे देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। ऐसे ही नेशनल इनकम, यानी हमारे पूरे राष्ट्र की इनकम, देश की इनकम किसका होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। लेकिन यहां बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिंगल यूनिट की, स्मॉल यूनिट की, तो जैसे एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, एक कंज्यूमर माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक फर्म हुई, एक इंडस्ट्री हुई। जब भी हम एक शब्द यूज करेंगे, मतलब सिंगल या स्मॉल की बात करेंगे, एक प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए कि ये दोनों शब्द कहां से आए? दोनों ही शब्द ग्रीक टर्म से लिए गए हैं। जिन ग्रीक टर्म माइक्रो में MIKROS, माइक्रोस, और मैक्रो में MAKROS, मैक्रोस से। ठीक है, अब बात यह है, शब्द तो समझ गए, इन शब्दों का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो देखो जरा, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो वर कॉइन्ड बाय नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट रेगनार फ्रिश। बच्चा, इन शब्दों को सबसे प्रथम बार इस्तेमाल किया गया एक नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था रेगनार फ्रिश। इकोनॉमिक्स के अंदर इनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, कहां पे किए थे इन शब्दों का इस्तेमाल? तो वो है ओस्लो यूनिवर्सिटी 1933, 1933 में ओस्लो यूनिवर्सिटी में इन्होंने सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो शब्द का उपयोग किया। ठीक है, याद रहेगा ना, रेगनार फ्रिश थे कौन? ये थे एक नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट। अब बच्चा लोग
जब इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी थ्योरीज बनाई, हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत बना दी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो थोड़ा तो यार बनता है कि हम इनका जीवन परिचय जाने, आखिर ये कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया। तो चलो थोड़ा सा समझते हैं रेगनार फ्रिश्च जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पूरा नाम, तो रेगनार एंटन किटल फ्रिश्च, हम लोग शॉर्ट में क्या क्या बोल देते हैं, रेगनार फ्रिश्च डायरेक्ट, है ना। पूरा नाम क्या है, रेगनार एंटन किटल फ्रिश्च। बच्चा लोग याद रखोगे, देखो स्माइलिंग फेस, है ना, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रह चुके हैं। ठीक है, चलो थोड़ी सी इनके बारे में जान लेते हैं। तो रेगनार एंटल किटल फ्रिश्च, इनकी जीवन गाथा चली 1895 टू 1973, लगभग 80 साल के आसपास, है ना। तो ये एक नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। यहां क्या लिखा है, नॉर्वेन इकोनोमेट्रिशियन। यार जरा इस शब्द को समझो, इकोनोमेट्रिशियन, यार ये मतलब क्या है। देखो इकोनो जो वर्ड है वो इकोनॉमिक्स से बना है, मेट्रिशियन जो वर्ड है वो मैथमेटिक्स से बना है, यानी इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स। यार यही एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। तो याद रहेगा ना, कौन थे भाई ये, एक नॉर्वेन इकोनोमेट्रिशियन। इकोनोमेट्रिशियन मींस इकोनॉमिक्स के अंदर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज करना। ठीक है, तो और साथ में इकोनॉमिस्ट तो थे ही, वॉज ए जॉइंट विनर, ये जॉइंट विनर थे किसके साथ, जेन टिनबर्गन के साथ। नाम याद रखना बच्चा, जेन टिनबर्गन, ऑफ द फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1969। और जीके में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बार बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे चल के आप किसी भी चीज की तैयारी करो। तो बच्चा लोग सबसे पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, नाम याद रखोगे, रेगनार फ्रिश्च। किसके साथ मिला, जेन टिनबर्गन। कब मिला, 1969 में। ठीक है, अभी थोड़ा सा और रीड आउट करेंगे। ही वॉज पाइनियर, पाइनियर मींस जो सबसे पहली बार उपयोग करता है, पाइनियर इन इकोनोमेट्रिक्स, ये बात बता चुका हूं, इकोनोमेट्रिक्स में ये सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था। आओ जरा, पाइनियर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू इकोनॉमिक डेटा एंड थ्योरीज। तो इकोनॉमिक डेटा में, थ्योरीज में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज इन्होंने ही किया था। ही कॉइंड मैनी इकोनॉमिक टर्म्स, इन्होंने बच्चा बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स दिए हैं, जो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे भी। चलो थोड़ा सा और रीड आउट करेंगे। तो इन एन आर्टिकल ऑन बिजनेस साइकिल, यार एक आर्टिकल है, एक मैगजीन है बिजनेस साइकिल, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो माइक्रो वर्ड और जो मैक्रो वर्ड है ना, सबसे पहले उपयोग किसने किया, रेगनार फ्रिश्च ने। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, जरा उस बात को रीड करो। तो इन एन आर्टिकल ऑन बिजनेस साइकिल, फ्रिश्च वाज लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू रेफर टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। बच्चा, एक इंडिविजुअल को स्टडी करना, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को स्टडी करना, किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये फ्रिश्च ने ही कहा है। ठीक है, मोर एवर ही रेफर्ड टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट मींस बच्चा टोटल, तो जब भी टोटल की बात करोगे, एग्रीगेट इकोनॉमी एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब भी एग्रीगेट्स की बात करोगे, टोटल के टर्म्स में बात करोगे, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। तो यार कोई खास हार्ड नहीं था इनका जीवन परिचय, लेकिन आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। तो रेगनार फ्रिश्च के बारे में 3 छोटे छोटे पैराग्राफ में हमने बात की। पहले कौन थे भाई, अच्छा उससे पहले पूरा नाम क्या था, रेगनार एंटन किटल फ्रिश्च। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, थे कौन, नॉर्वेन इकोनोमेट्रिशियन और इकोनॉमिस्ट। फिर नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 में, किसके साथ मिला था, जेन टिनबर्गन। और हां, पहला अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था। फिर मैंने आपको इसके बारे में, इनके बारे में बताया कि भैया ये पहले इकोनोमेट्रिशियन थे जिन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को
इकोनॉमिक्स में यूज किया। इन्होंने काफी सारी थ्योरीज दी, काफी सारी मैथमेटिकल डाटा दिया, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल बताया बिजनेस साइकिल, तो उसमें साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि इंडिविजुअल यूनिट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे और एग्रीगेट्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो बच्चा लोग ज्यादा नहीं पकाऊंगा आज की क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको मैं हिस्टोरिकल रिव्यू बताऊंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इतिहास रहा, कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बना, कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बना। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी बच्चा लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हमारी रेगुलर फ्री लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, मैंने कहा बच्चा फ्री लाइव क्लासेस, तो वो नून ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। कौन सा ऐप है बच्चा? नून एप्लीकेशन। यहां पर मैं आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। इकोनॉमिक्स सर्च करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा धन्यवाद। बाकी आप मुझे कहीं कोई डाउट, कहीं कोई परेशानी हो सकती है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। बाय बाय।